नमस्कार दोस्तों, जीविका एमबी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बताएंगे कि सीएम और बीके और एमबीके, सीएफ, एचएनएस, एमआरपी, सीएनआरपी, एजेवाई, एमआरपी, सीएलएफ कोऑर्डिनेटर, इन सभी कैडर का बहाली कब और कैसे होता है, आज हम यही बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखिए। चलिए हम सबसे पहले बताते हैं कि सीएम का कार्य क्या होता है और इसका बहाली कहाँ से होता है। तो सीएम जो है कम्युनिटी मोबिलाइजर यानी समूह का लेखापाल है। ये सीएम जो है समूह का लेखापाल है। तो समूह का लेखापाल का कार्य करती है सीएम। इसका बहाली जो होता है ये ग्राम संगठन या फिर समूह के माध्यम से ही इनका बहाली किया जाता है। सीएम का जो बहाली, वो भी सीएम का बहाली कब होता है, जब समूह कम से कम 5 समूह बन जाता है, तब सीएम का बहाल किया जाता है। और नहीं तो जीविका स्टाफ द्वारा चुनाव करके पहले ही 5 समूह बनवाया जाता है। 5 समूह बनवाया जाता है, उसके बाद वो सीएम का कार्य उसमें होता है। कम से कम 5 समूह, उससे ज़्यादा से ज़्यादा 14 समूह उनको चलाना है। और जब इसमें बहाली हो जाता है तो सीएम का जो काम है उसे समूह में बैठक करवाना। ये जो समूह देख रहे हैं, ये समूह में बैठक करवाना, उसका लेखांकन करना, उसका मासिक रिपोर्ट तैयार करके ग्राम संगठन बनाए तो ग्राम संगठन में जमा करेंगे, और नहीं तो उसका मतलब मासिक रिपोर्ट जो है वो बीपीआई को जमा करेंगे। और इनका मानदेय जो बनता है तो 4000 से 6000 के बीच इनका मानदेय मिलता है। जितना समूह का संख्या रहेगा उतना इनको मानदेय मिलेगा। और इस चैनल पर हम सभी कैडर का हम मानदेय पॉलिसी भी बना चुके हैं, और इस चैनल पर आप देख सकते हैं, पिछले वीडियो में हमने ये सब बना चुके हैं। और देखिए, इसके बाद है बीके यानी बुक कीपर जो है, तो बुक कीपर का कार्य क्या है। बुक कीपर का कार्य यही होता है कि ग्राम संगठन का बैठक करवाना और उसका लेखा जोखा लिख कर तैयार करके और उसका मासिक रिपोर्ट तैयार करके उसको संकुल में, या संकुल नहीं है तो फिर बीपीआई में जमा करना। तो ग्राम संगठन का लेन देन समूह से होता है। समूह का जो भी लेन देन होता है ग्राम संगठन से होता है। ग्राम संगठन में जो बुक कीपर है वो अपना मीटिंग के बाद अपना लेखांकन करके और रिपोर्ट संकुल में जमा करना, कार्य यही है बुक कीपर का। तो बुक कीपर का कार्य यही करना है, मीटिंग करवाना और उसका बुक्स ऑफ रिकॉर्ड जितना भी है अप टू डेट करना और उसका रिपोर्ट लेकर के बीपीआई को या फिर संकुल को जमा करना। इनका जो मानदेय बनता है तो 5000 से 9000 के बीच में इनका मानदेय बनता है। 5000 से लेकर के 9000 तक इनका मानदेय बनता है। अब इसमें इनका कार्य जो है यह कार्य पंचायत लेवल पर है। इनका कार्य जो है अपने पंचायत लेवल पर ही कार्य करना है। अपने पंचायत में या पंचायत के आसपास में ही इनको काम करना है बुक कीपर को। उसके बाद इसमें कोई अनुभव का मतलब कोई भी अनुभव इसमें नहीं चाहिए। सीएम बुक कीपर के लिए अनुभव की आवश्यकता नहीं है। इसी में जब बहाली किया जाता है तो 3 महीना तक इनका ट्रेनिंग होता है। इसमें जब बहाली किया जाता है तो 3 महीना तक ट्रेनिंग पीरियड चलता है। उसी में सब कुछ प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस तरह से उनको कार्य करना है। उसके बाद एमबीके है। तो एमबीके का जो कार्य है मास्टर बुक कीपर का, तो इसमें कम से कम 2 साल का अनुभव चाहिए। इसमें कम से कम 2 साल का अनुभव चाहिए। और यह जो एमबीके का जो बहाली होता है, एमबीके का जो बहाली होता है यह आपके सीएलएफ के द्वारा किया जाता है। यानी जो संकुल बना है उस संकुल में आपको कार्य करना है। संकुल का एक अलग ऑफिस होता है, उसी में आपको कार्य करना है।
उसमें संकुल का मीटिंग होता है, बहुत सारा काम होता है। उसके संकुल के अंडर में 20 से 25 30 से ग्राम संगठन होता है, तो वहाँ ग्राम संगठन का मीटिंग होता है संकुल में, उसी का लेखांकन एमबीके द्वारा किया जाता है। इसमें आपको कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए, और जो जीविका का ही अनुभव चाहिए। इसमें जीविका में ही अगर आप 2 साल कहीं काम किए हैं तो उसमें आप एमबीके का आवेदन कर सकते हैं, और इसका योग्यता कम से कम इंटर ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप एमबीके का आवेदन कर सकते हैं। और कार्य जो है इनका ये सीएलएफ का है। सीएलएफ का एक अलग ऑफिस होता है, उस ऑफिस में आपको कार्य करना है सीएलएफ का। और उसके बाद सीएफ है, उसके बाद सीएफ, तो सीएफ क्लस्टर फैसिलिटेटर, यानी ये सीएलएफ के अंडर में भी ये भी सीएफ का कार्य होता है। सीएफ का बहाली जो होता है सीएलएफ के द्वारा ही होता है, और इसमें भी 2 साल का, कम से कम 2 साल का इसमें अनुभव चाहिए। जो अनुभवी व्यक्ति होंगे, काम किए होंगे जीविका में कहीं, तो सीएफ के पद पर आवेदन कर सकते हैं। और इनका भी मतलब कार्य सीएलएफ के ही अंदर करना है। इनका कार्य जो है सीएलएफ के अंदर है। जितने भी ग्राम संगठन इसमें जुड़ा रहता है, उस ग्राम संगठन में घूम करके, उस ग्राम संगठन में जहाँ जहाँ ग्राम संगठन का बैठक होता है उस ग्राम संगठन में जाना पड़ता है, और वहाँ से कुल रिपोर्ट लेकर के और सीएलएफ में जमा करना पड़ता है। इनका कार्य जो है यही है। इसमें आपको 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं सीएफ के लिए। और सीएफ का कार्य जो है वो फील्ड का काम है। महीना में आपको लगभग 20-22 दिन आपको फील्ड में जाना होगा, और फील्ड से रिपोर्ट लेकर के अपने सीएलएफ में जमा करना होता है। ग्राम संगठन का जो भी रिपोर्ट बनता है वो सीएलएफ में जमा करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका मतलब सीएफ का कार्य। और इनका मानदेय जो है 5,000 से 7,000 के बीच में मिलता है, और एमबीके का भी मानदेय उसी प्रकार है, 5,000 से 7,000 के बीच में मिलता है। अब इसके बाद देखिए एचएनएसएमआरपी का भी कार्य जो है वो फील्ड का ही है। एचएनएसएमआरपी का जो कार्य है ये फील्ड का ही है। तो इसका भी जब आवेदन करना होता है तो ये संकुल के द्वारा ही आवेदन लिया जाता है। जो संकुल बना है वो संकुल के द्वारा आवेदन लिया जाता है। और इनका जो कार्य है, इनका भी कार्य फील्ड का ही है। उस संकुल के क्षेत्र में जितने भी ग्राम संगठन है, उस ग्राम संगठन में इनको जाना होता है, और जा कर के इनको वहाँ स्वास्थ्य के बारे में बताना होता है। प्रशिक्षण के अनुसार इनको ग्राम संगठन में, हर ग्राम संगठन में जा कर के इनको बताना पड़ता है। इनका मानदेय जो बनता है लगभग 5,000 के आसपास इनका मानदेय है। और इनको हर वीओ में जाना होता है। और इनका बहाली जो होता है संकुल के द्वारा ही, जो संकुल है सीएलएफ जो बना है सीएलएफ के द्वारा इनका एचएनएसएमआरपी का बहाली किया जाता है। उसके बाद है सीएनआरपी। सीएनआरपी जो है एचएनएसएमआरपी के अंडर में ही सीएनआरपी आता है। तो इनका जो पद है, इनका पद जो है, तो ये समूह में इनको जाना है। इनको समूह में जाना है, ग्राम संगठन में तो जाना ही है, लेकिन समूह में पहले इनको समूह में जाना है। इनका कार्य जो है सिर्फ 10 दिन का ही होता है। इनका जो कार्य होता है सीएनआरपी का जो कार्य होता है वो केवल 10 दिन का होता है। और 10 दिन का मानदेय इनको 1,600 रुपये दिया जाता है। 10 दिन का कार्य इनका है सीएनआरपी का। और ये जो कार्य करती हैं अपना रिपोर्ट लेकर के सीएलएफ में जमा करेंगी, या फिर एचएनएसएमआरपी या सीएनआरपी का कार्य जो होता है वो हर पंचायत में होता है। एक पंचायत में एक सीएनआरपी का होना आवश्यक है। और इनका बहाली भी होता है। इनका मानदेय 10 दिन का मानदेय इनको 1,600 रुपया दिया जाता है।
स्वास्थ्य संबंधी ही इनको भी कार्य है। जो समूह में महिला जुड़ी होती है और किस समूह में किस सदस्य को किस तरह से मतलब उसको स्वास्थ्य संबंधित बात बतलाना है, वो अपने जानकारी ट्रेनिंग के अनुसार इनको बताना होता है। और इनका बहाली जो होता है वह संकुल के ही द्वारा किया जाता है। उसके बाद अब देखिए एसजेवाईएमआरपी जो है, तो एसजेवाईएमआरपी है, इनका जो आवेदन होता है, जब इनका ऑफिस ऑर्डर के अनुसार से इनका आवेदन जो किया जाता है, तो इनका जो आवेदन किया जाता है वो संकुल स्तर पर इनका बहाली किया जाता है। संकुल स्तर पर इनका बहाली किया जाता है। और जब भी इनका बहाली होता है तो इनका संकुल स्तर से बहाली होगा। अगर संकुल नहीं बना है तो बीपीआई के द्वारा इनका बहाली होता है, इसका विज्ञापन निकलता है। और इनका जो सैलरी है 7,000 से 9,000 10,000 के बीच इनका सैलरी है, मानदेय मिलता है। और इनका कार्य क्या है कि इनका जो कार्य है कि अत्यंत गरीब जो महिला है, जिसका आय 3,000 से कम है, बच्चा 18 वर्ष की उम्र से कम है, तो उसी महिला का चुनाव किया हुआ रहता है। सीआरपी ड्राइव के समय सीआरपी ड्राइव जब चलाया जाता है तो उसी में चुनाव होता है। तो जब उसमें चुनाव होता है तो उस अत्यंत गरीब महिला का चुनाव किया हुआ रहता है सीआरपी महिला के द्वारा। तो उनका जो एक रोजगार करवाया जाता है, तो उस रोजगार में यह एसजेवाईएमआरपी के देख रेख में वह रोजगार किया जाता है। और एसजेवाई का जो रोजगार होता है, एसजेवाई की तरफ से जो भी रोजगार होता है, वह एसजेवाई का मास्टर रिसोर्स पर्सन यानी एसजेवाईएमआरपी जो है, तो वही उनका देख रेख करते हैं, वही उनका कार्य जो है ये करवाते हैं। उसे अत्यंत गरीब जो जिसका चुनाव हो गया है उसका मतलब दुकान खुलवाना या कोई भी रोजी रोजगार मतलब करवाना, ये एसजेवाईएमआरपी के देखरेख में किया जाता है। तो इनका काम यही है। और इनका जो बहाली होता है ये बीपीआई या सीएलएफ के द्वारा किया जाता है। और उसके बाद में सीएलएफ कोऑर्डिनेटर ये भी सीएलएफ के द्वारा ही किया जाता है। इनका बहाली जो होता है सीएलएफ के द्वारा किया जाता है। और इनको भी कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए। जीविका में कम से कम 2 साल किसी भी पद पर अगर कार्य किए हैं तो यह आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए योग्यता इनको कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। सीएलएफ कोऑर्डिनेटर के लिए इनका योग्यता कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इनका कार्य जो है सीएलएफ के क्षेत्र जितना है उस क्षेत्र का टोटल रिकॉर्ड इनके पास होना चाहिए। फील्ड का तो काम है, 8 से 10,000 इनका मानदेय है, लेकिन टोटल रिपोर्ट जो होता है इन्हीं के द्वारा आगे बीपीआई को भेजा जाता है। सीएलएफ कोऑर्डिनेटर का कार्य जो है वो फील्ड का टोटल कार्य, फील्ड का जो भी कार्य होता है ये टोटल कार्य इनके द्वारा किया जाता है। और इनके कार्य जो होता है सभी कार्यों का रिपोर्टिंग इन्हीं के द्वारा करके उसके बाद आगे बढ़ाया जाता है बीपीआई को। और इन सभी पद के लिए आप विज्ञापन का जानकारी अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक सिंपल भाषा समझ लीजिए कि जहाँ भी ग्राम संगठन का बैठक हो रहा है,
जहाँ भी ग्राम संगठन का बैठक हो रहा है या जीविका कार्यालय है उस ब्लॉक में, या फिर CLF जो बना है CLF का कार्यालय है, तो उस CLF कार्यालय पर विज्ञापन निकलता है तो वो प्रकाशित किया जाता है और आप उससे विज्ञापन को देख करके आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। CM और BK MBK CF HNS MRP CNRP SJY MRP CLF कोऑर्डिनेटर के लिए आप वहां से जीविका कार्यालय से या CLF कार्यालय से संपर्क करके आप अपना आवेदन उसमें कर सकते हैं। और इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो हम बना चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो भी आप बुक्स ऑफ रिकॉर्ड के बारे में, अगर आप CLF या जीविका कैडर हैं तो जो भी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड है इस चैनल पर हम बना चुके हैं, आप